सो फाइनली स्टूडेंट्स एमसीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो अब रिलीज हो चुका है एंड अभी आप अपने लॉगिन में जो है वो चेक कर सकते हो कि कितना परसेंटाइल आपको जो है वो मिला है। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि कितने मार्क्स हमें मिले थे एंड उसके बेसिस पे सही परसेंटाइल जो है वो मिला है या फिर नहीं। काफ़ी सारे लोग जो है वो शॉक में भी होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी हम जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा एडिशनली अभी आपको क्या करना पड़ेगा तो वो सब कुछ भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन वगैरह जो है वो ना हो। तो एज़ यूजुअल अभी भी कोई अपडेट नहीं आया है, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो जाए कि हाँ, हमने जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ कर दिया है। बट अभी अगर आप लॉगिन में जाओगे एंड लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे गाइस स्कोर कार्ड का जो ऑप्शन है वो आ चुका है एंड इसके ऊपर अभी अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो महा एमसीए सीईटी 2026 का ऑप्शन जो है वो आ चुका है एंड इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो मिलता है एंड इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अब भगवान का नाम लेना है एंड रिजल्ट एक बार जो है वो चेक कर लीजिए कि एंड देखिए कि कितना परसेंटाइल आपको मिला है। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी एंड कैटेगरी जो है वो मेंशन रहेगी, देन आपका नाम एंड बाकी सारी डिटेल्स एंड देन फाइनली थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे ये मेरा रिजल्ट है जिसमें आया है 95.230746 परसेंटाइल, ठीक है। अब ये गाइस जो है वो परसेंटाइल है, ना कि परसेंटेज। परसेंटाइल एंड परसेंटेज के बीच में जो है वो काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड ऐसा मत समझो कि यार 200 में से मुझे तो 100 ही मार्क्स मिले थे तो मुझे तो 50% ही मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। परसेंटाइल जो है वो डिफरेंटली जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल है वो मेंशन रहेगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ रिजल्ट रहेगी, फिर यहाँ पे आपका आईपी मतलब जो आपने कंप्यूटर से एग्ज़ाम दिया था वो, एंड फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ ये दिए हैं रूल्स कि ये जो स्कोर है वो बस इसी साल के जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी उसी के लिए जो है वो वैलिड रहेगा। परसेंटाइल एंड परसेंटेज जो है वो सेम नहीं होते, इसका डिफरेंस होता है। एंड फिर यहाँ पे एम सी ए सी ई टी जो है वो जब भी रिजल्ट निकालते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का जो यूज़ है वो भी जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो इतना परसेंटाइल गाइस जो है वो आया है। अभी कमेंट्स में मुझे आप ये बताना कि आंसर की में आपको कितने मार्क्स थे एंड कितना परसेंटाइल आपको जो है वो बनाया है। अब मैं आपको मेरा सिनेरियो जो है वो थोड़ा बताता हूँ। जब आंसर की रिलीज़ हुई थी तो टोटल जो है वो 51 क्वेश्चंस जो है वो राइट हुए थे मैंने, ठीक ठीक है, बस ऐसे एग्ज़ाम दिया था ताकि आपको पता चले कि पेपर कैसा था। तो 51 क्वेश्चंस राइट थे तो 102 मार्क्स हमारे जो है वो बन रहे थे, ठीक है। 102 मार्क्स आंसर की जब रिलीज़ हुई तब बन रहे थे। फिर आंसर की के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज़ हुआ था एंड आई थिंक वहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चंस जो है वो हमें राइट मिले थे, बिकॉज़ हमने वही क्वेश्चन टिक किए थे जो पहले जो है वो गलत दिख रहे थे आंसर की में। फिर जब ऑब्जेक्शन का रिज़ल्ट आया तो वो सारे जो है वो राइट हो गए, तो वहाँ पे आई थिंक 8 या फिर 10 मार्क्स हमें जो है वो एक्स्ट्रा मिले थे। तो उसके वजह से गाइज़ ये जो स्कोर है वो 110 या फिर 112 के बीच में जो है वो हो गया था, ठीक है। 110 या फिर 112 के बीच में जो स्कोर है वो हो गया था एंड इसके बेसिस पे गाइज़ हमें इतना परसेंटाइल जो है वो मिला है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को भी इतना ही इसके आसपास मिला होगा एंड ये स्लॉट 1 का है, ठीक है। हो सकता है कि स्लॉट 2 में जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को जैसे यहाँ पे 112 पे इतना मिला है, हो सकता है स्लॉट 2 में किसी को 100 पे इतना जो है वो मिला होगा, बिकॉज़ स्लॉट 2 जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। या फिर हो सकता है 106 के आसपास जो है वो इतना स्कोर जो है वो मिला होगा। अब ये तो आप स्टूडेंट से बता सकते हो, मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको स्लॉट 2 में कितने मार्क्स थे एंड कितना परसेंटाइल आपको जो है वो मिला है। या फिर ये भी हो सकता है कि स्लॉट 2 में ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल मिला होगा, कुछ भी हो सकता है। बस आप मुझे कमेंट्स में एक बार जो है वो बता देना कि आपको कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल मिला है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा कि इतने मार्क्स थे तो इतना परसेंटाइल जो है वो बन रहा था। चाहे आपको कम मिला हो या फिर ज़्यादा मिला हो, कमेंट्स में एक बार जो है वो बता देना। मैंने आपको मेरा सिनेरियो बता दिया है ताकि आपको एक क्लैरिटी आए, बिकॉज परसेंटाइल जब रिलीज़ होते हैं दोनों स्टूडेंट जो है वो शॉक होते हैं। जिनको ज़्यादा परसेंटाइल मिलता है वो भी शॉक हो जाता है, जिनको कम आता है वो तो एकदम ही खतरनाक वाला जो है उनको शॉक लग जाता है। तो ये आप जो है वो एक बार देख के एंड कमेंट्स में जो है वो बता देना। बाकी यहाँ पे गाइज हमारा आईडी जो है वो ऐसा लिख के आ रहा है, ये पहले नहीं आता था। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने और ज़्यादा जो चीज़ है वो ऐड कर दी है, तो ये भी आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो अभी गाइज हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो चुका है एंड अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी जो कि है गाइस हमारी एमसीए की एडमिशन प्रोसेस। एंड इस प्रोसेस में जो बच्चा सही से सारी चीज़ें करेगा, 2-3 महीने अगर आप प्रॉपरली अपडेटेड रहोगे तो ही आपका प्रॉपरली एडमिशन होगा। बिकॉज़ काफ़ी सारे कॉलेजेस अभी से जो है वो कॉल करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, प्रोविज़नल ले लो, ये कर लो। एंड अभी तो रिज़ल्ट भी रिलीज़ हो गया, उनको पता चल गया कि आपको
कितना परसेंटाइल मिला है, अबव 90, अबव 80, अबव 70, जितने जिनको भी परसेंटाइल आता है उनको भी और ज़्यादा फ़ोन जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज उनको पता है डिसेंट परसेंटाइल है, एकदम टॉप कॉलेजेस भी नहीं मिल सकते एंड बीच के कॉलेजेस मिलेंगे तो और फ़ोन आपको जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी गाइज आपको जो है वो थोड़ा सावधान होना है, पहले तो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर लो एंड कैप राउंड की भी प्रिपरेशन कर लो, बिकॉज कैप राउंड से अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको जो है वो स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है एंड फिर बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल जो है वो रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जिनको कैप राउंड क्या है वो नहीं पता है, ये नहीं पता होगा कि आगे जाके क्या करना है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए गाइस हमने हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी जो है वो लॉन्च कर दी है। अगर आपको भी डिसेंट परसेंटाइल मिला है एंड आप CET के कैप राउंड्स के थ्रू ही एडमिशन लेना चाहते हो ताकि आगे जाके आपको ज़्यादा फीस पे ना करना पड़े, स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो बढ़िया से मिल जाए, देन आप हमारे काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे गाइज आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके तो एडमिशन तक सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली जो है वो गाइड की जाएगी। जैसे अभी हमारा रिजल्ट रिलीज़ हो चुका है, इसके कुछ दिन बाद हमारी एडमिशन प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ये अभी एडमिशन वाली रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देना पड़ेगा, साथ ही में आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी जो है वो होगा। तो वो कैसे होता है वो सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिर जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपके रैंक्स रिलीज़ होंगे तो कौन से रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फिर कौन सा रैंक आपको जो है वो देखना चाहिए, वो आपको डिटेल में जो है वो लाइव सेशंस में बताया जाएगा। रैंक्स की इन्फॉर्मेशन, सीट मैट्रिक्स, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है, आपके कैटेगरी के लिए कितनी सीट बची है, कैसे आप चेक कर सकते हो वो बताया जाएगा। कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आप कैसे निकाल सकते हो वो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। कॉलेज लिस्ट कैसी बनाना है उसके ऊपर एक स्पेशल सेशन होगा ताकि जब कैप राउंड स्टार्ट हो तो आपको समझ में आए कि हाँ हाँ ये सारे कॉलेजेस हमें जो है वो डालना है ताकि बेस्ट कॉलेज हमें जो है वो मिले। देन कैप राउंड की स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी, जैसे कैप राउंड 1 में कोई अगर आपको कॉलेज मिला तो फिर कैसे आप बेटरमेंट करके सेकेंड राउंड में और बेटर कॉलेज के लिए जा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाली है एंड वो भी टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स जो है वो मिलेंगे, तो कुछ भी आपसे जो है वो मिस नहीं होगा एंड टाइम पे चीज़ें मिलेगी। तो आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल जो है वो हो जाएगा। साथ ही में इसमें हमने जो कट ऑफ्स वगैरह वो भी जो है वो अभी से ऐड कर दिया है। अगर आपको बस ये देखना है कि आपके परसेंटाइल के ऊपर कौन से कॉलेजेस हमें जो है वो मिल सकता है, तो बस सिंपली यहाँ पे जाओ। अगर आपको देखना है कि मुंबई में या फिर पुणे में कौन से कॉलेजेस हमें जो है वो मिल सकते हैं, सिंपली पुणे के ऊपर क्लिक कर लो। यहाँ पे देख लो सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल तक। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे ये ओपन के कट ऑफ है रेफरेंस के लिए, ठीक है। जब आपका पूरा मतलब कैटेगरी एंड ये सब कुछ रैंक लिस्ट आ जाएगी तो आपको मैं ये भी बता दूंगा कि कैटेगरी वाइज आपको जो है वो कैसे चेक करना है, बट इससे आपको एक रेंज पता चल जाएगी। जैसे अभी मेरे को 95 मिला है, मेरा कैटेगरी OBC है, तो अगर ओपन का 95 जा रहा है तो OBC का तो उससे थोड़ा कम ही जो है जाएगा, सपोज 94 के आसपास जाएगा, तो 95 वाले कॉलेज भी जो है वो मुझे मिल सकते हैं। मतलब यहाँ से मैं जो है वो एक रेंज जो है वो डिसाइड कर सकता हूँ। साथ ही में इसमें जो भी रेड कॉलेजेस है वो सारे ऑटोनॉमस है, तो ये भी आपको जो है वो पता चल जाएगा। तो बहुत ही ईजिली आप यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको और प्रॉपरली गाइडेंस चाहिए तो आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। वही अगर आपको बस कट ऑफ लिस्ट ही देखना है जैसे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो इसके लिए सेपरेट मैंने ये कोर्स बनाया MCA कट ऑफ, तो इसमें आपको सारे कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो मिल जाएंगे, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। इसका प्राइस 199 रुपीज़ है एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि काउंसलिंग में एनरोल करो, बिकॉज इसका प्राइस बस 499 रुपीज़ है। उसमें आपको राइट फ्रॉम अभी से लेके तो एडमिशन होने तक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपका डिसीजन है, सारी चीज़ें तो हम प्रॉपरली आपको जो है वो देंगे। बाकी यूट्यूब पे भी वीडियोज़ आते रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि अगर आप बाय करोगे तो ही आपकी हेल्प होगी। हम ट्राई करेंगे कि यूट्यूब पर भी जो वीडियोज़ है वो डाले। बाकी काउंसलिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा एज आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो होप सो दोस्तों आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। आने वाले प्रोसेस के लिए प्रॉपरली वीडियोस आपको जो है वो मिलने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस से एग्जामिनेशन के टाइम पे कुछ हेल्प हुई होगी तो ज़रूर वीडियो को जो है वो लाइक कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।